अब बिहार की महिलाएं भी अब सरकार को अपना सुझाव दे पाएंगी। इसी को लेकर के बिहार सरकार ने एक जनसंवाद यात्रा की शुरुआत की है, जिसके अंदर जो भी प्रशासन की गाड़ियां हैं वो महिलाओं के पास में पहुंचेगी और उनसे उनका ओपिनियन जानेगी, ताकि महिला सशक्तिकरण को लेकर के आगे सरकार क्या क्या कर पाएगी। जो की बातों के लिए हमारे साथ में मौजूद है वैशाली जिला के उप विकास आयुक्त। सर, किस तरीके की लेकर के आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 18 अप्रैल को राज्य स्तर पर महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाना है। तदुपरांत हमारे ज़िले में वैशाली में भी महिला संवाद कार्यक्रम होगा। जिला पदाधिकारी महोदय उसके लिए जो डेडिकेटेड 21 LED वैन हम लोगों को दिया गया है ज़िले के लिए, उसको हरी झंडी दिखला करके इस ज़िले में कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। कुल मिलाकर के 2469 ग्राम संगठनों में हमारा ये महिला संवाद कार्यक्रम होना है, जिसमें कि मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि जो भी आज तक सरकार के द्वारा महिला के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, महिला को के आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को उन्नत करने के लिए, जैसा अवगत हैं कि बिहार अग्रणी है इन सब मामलों में, जिसमें कि 50% जनप्रतिनिधित्व देना, 50% रोजगार में आरक्षण देना, साथ ही जीविका जैसे विशाल संगठन को खड़ा करने का श्रेय केवल और केवल बिहार को जाता है। तो ऐसी अनेकों स्कीम्स बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई हैं। उससे हम ऑडियो विजुअल मेथड से, जो हमारा LED वैन है, उसके माध्यम से हम उसको दिखलाएंगे। साथ ही उस सभा में जो महिलाएं हैं, चाहे वो जीविका की हों चाहे गैर जीविका की हों, उनके द्वारा अगर राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ प्राप्त किया गया है तो उनके द्वारा एक सक्सेस स्टोरी का भी वाचन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग उस महिला संवाद के दौरान जो महिलाएं जुटेंगी और उनके द्वारा जो अपनी राय दी जाएगी उस गांव के डेवलपमेंट के लिए। आप जानते हैं कि भारत गांव का देश है। जब तक ग्रामीण स्तर पर लोकल पीपल के द्वारा अपने उत्थान के लिए योजनाओं का अगर इनिशिएशन नहीं कराया जाएगा तो निश्चित रूप से एक हम राज्य स्तर पर कोई योजना बना सकेंगे तो हो सकता है कि राज्य स्तर की वो योजना किसी पर्टिकुलर टोले में जाकर के वो क्रियान्वित या फलीभूत नहीं होगा या उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो गांव ही बना करके अगर अपना प्रस्ताव दे दे कि हम कैसे डेवलप करेंगे, तो वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो हम लोग इस संवाद के माध्यम से लगभग 2469 जो हमारा ग्राम संगठन है, उसमें इन भावनाओं को हम लोग अभिलेखित करेंगे। और उसको जो बहुत सारी महिलाएं तो बोलेंगे कि हमको नल का जल नहीं है, तो हमको पेंशन नहीं है, तो हमको राशन कार्ड नहीं है। तो जो लोकल टाइप का जो जिला स्तर से निष्पादन होना है, उन सबको तो हम लोग जिला स्तर पर निष्पादित कर देंगे। लेकिन जिसमें कि बहुत गंभीर और बहुत अच्छे राय रहेंगे और जो नीति से संबंधित रहेगा, उसको हम लोग स्टेट को भी भेजेंगे। तो सशक्तिकरण को सर महिला सशक्तिकरण के लिए एक ठोस कदम बताया जा सकता है इसको? बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह से केवल महिलाओं के लिए डेडिकेटेड कोई ऐसा अभियान जिसमें महिलाओं की बात को इस तरह से अभिलेखित करके और उसको राज्य के नीति निर्धारण में समाहित करने का आज तक मैंने तो इस तरह का कोई न तो अभियान देखा, न कोई ऐसी योजना देखी। इसके लिए तो राज्य सरकार को निश्चित रूप से ये भूरी भूरी प्रशंसा की बात है कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है इस स्टेट में। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो सरकार जो है वो पूरी निर्देश जारी कर चुकी है, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार का यह फैसला काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।